नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्पाइन से संबंधित एक समस्या साइटिका की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, साइटिका हमारे शरीर की वह नस है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई हमारी पैर की एड़ी तक पहुंचती है। दोस्तों, जब इस नाड़ी में दर्द और सूजन के कारण पीड़ा होती है तो इसे ही साइटिका कहते हैं। दोस्तों, साइटिका के दर्द के कारण व्यक्ति के पैर में बहुत अधिक असहनीय दर्द होता है। उसे अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसे उठते बैठते चलते फिरते पैर में बहुत अधिक असहनीय सुई सी चुभन का एहसास होता है। दोस्तों, साइटिका का दर्द ज्यादातर लोअर बैक से शुरू होकर घुटने के नीचे तक होता है और यह खांसते वक्त और छींकते वक्त यह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, साइटिका के दर्द के कॉम्प्लिकेशन के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, साइटिका का दर्द पहले हमारे हिप्स से शुरू होता है और यह हमारी नसों से होते हुए पैर की एड़ी तक पहुंचता है, जिस कारण हमारे पैर में झुनझुनाहट और शून्यता जैसे लक्षण उभर आते हैं और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैर निर्जीव सा हो गया है और इसमें हमारे पैर की अंगुलियों में पैर की अंगुलियों में बहुत अधिक दर्द होता है और हमारे पैर में सुई सी चुभन का एहसास होता है। दोस्तों, इस साइटिका रोग के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण स्लिप डिस्क का होना है। इसके अलावा रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, शरीर में कैल्शियम की कमी और झटके से किसी चीज को उठाना, अपनी क्षमता से ज्यादा का वजन उठाना जैसे अनेकों कारण होते हैं। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और साइटिका की समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि साइटिका की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, साइटिका की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं। दोस्तों, अगर आपको घुटने में दर्द हो तो इस अभ्यास को ना करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो आप ऐसे आगे को ना झुकें, आप सीधे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। आपने सीधे लेटकर ऐसे अपने घुटने को अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर कमर दर्द नहीं है तो आप अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। दोस्तों, कमर से संबंधित नसों में अगर किसी एक में भी दर्द और सूजन के कारण हमारे पैर में जब असहनीय पीड़ा हो जाती है तो इस अभ्यास को करने से आप उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पवन मुक्तासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने
पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करता है। इसे करने से हमारी स्पाइन को मजबूती मिलती है और यह साइटिका के रोगियों के लिए यह सेतु बंधासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, आप इन योगासनों के माध्यम से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच, मजबूत और फ्लेक्सिबल बना सकते हो और स्पाइन से संबंधित जो भी समस्या हो उस समस्या को दूर कर सकते हो। फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे ही इस ब्रिज पोज को आप 8 से 10 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसे करने से हमारे पैर, हमारी कमर से निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती मिलती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मकरासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने हाथों के बीच में ऐसे रख लीजिए। फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाना है और अपने एड़ी को अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करनी है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को धीरे धीरे नीचे करना है। श्वास अंदर बढ़ते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए, अपने हील को अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, यह मकरासन योग बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही आप लेफ्ट और राइट पैर से इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने हील को अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए। एक्सहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे नीचे कीजिए। दोस्तों, यह वक्रासन योग एक बहुत ही आरामदायक आसन है और इसे आप सुबह और शाम के समय नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन होती है और हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए यह बहुत ही सरल अभ्यास होता है। धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से और घुटने, हमारे हील, हमारे एंकल्स को मजबूती मिलती है। दोस्तों, साइटिका के दर्द में हमारे पैरों की उंगलियों में भी दर्द, झुंझुनाहट, शून्यता के लक्षण दिखाई देते हैं और जब इसमें दर्द और सूजन के कारण पीड़ा होती है तो बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। इन अभ्यासों को करने से आप साइटिका के दर्द से निजात पा सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, साइटिका का दर्द अधिकतर लोअर बैक से शुरू होकर हमारे घुटने के नीचे से जाते हुए पैर की एड़ी तक पहुंचता है और साइटिका का दर्द एक ही तरफ होता है और इस दर्द के कारण हमारी पूरी टांग में बहुत ही असहनीय दर्द होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे शलभासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे।
अपने लेफ्ट पैर को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे 45 डिग्री के एंगल में उठा लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे हिप्स, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे घुटने, हमारी एड़ी पर काफी प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और हमारे पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए यह शलभासन योग बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 पहले 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों इसे करने से हमारी स्पाइन काफी स्ट्रांग बनती है और इस अभ्यास को करने से आपको स्पाइन से संबंधित कोई भी रोग नहीं होंगे। ऐसे ही पहले आप 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर आप 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे नीचे को आ जाते हैं। ऐसे ही शलभासन योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप अपने दोनों पैरों को श्वास अंदर भरते हुए एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। थर्टी से 40 डिग्री के एंगल में ऐसे अपने पैर को उठा लेते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों अगर आप इसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पैर उठाकर, राइट और लेफ्ट पैर एक एक करके उठाकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उसे करने में आसानी हो जाए तभी इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों अब इसी अभ्यास को अब हम दोनों हाथों से और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाकर प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे अपने आगे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों और पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद साइटिका की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और आप अपने दोनों पैरों को पीछे से ऐसे चिपका सकते हैं या फिर आप अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रखना है। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं जितना आप जा सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही भुजंग आसन यानी कोबरा पोज को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करने के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोस्तों कमर से संबंधित नसों में
दर्द और सूजन के कारण जो पीड़ा होती है उसे साइटिका का दर्द कहते हैं। और इन अभ्यासों को करने से आप साइटिका के दर्द को दूर कर सकते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आ जाते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम साइटिका की समस्या को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाना है। राइट हाथ से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। हो सके अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे पैर की स्ट्रेचिंग होती है और यह हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, घुटनों के लिए, एंकल्स और पंजों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, लेफ्ट हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के नीचे से लगा लीजिए। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे लेफ्ट और राइट साइड से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों कमर से संबंधित नसों में अगर किसी एक में भी दर्द और सूजन आ जाए तो हमारे पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है और इसे ही साइटिका कहते हैं। दोस्तों साइटिका के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति के कमर के निचले हिस्से से दर्द शुरू होकर पैर की एड़ी तक बहुत ही अधिक असहनीय दर्द होता है। और दोस्तों साइटिका का दर्द लगभग एक ही तरफ होता है। इस दर्द को दूर करने के लिए हम करेंगे मर्जारी आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखना है, टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आ जाते हैं। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं और अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ करते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ कीजिए। श्वास भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को किया, अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। दोस्तों यह साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए मर्जारी आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से आप अपनी स्पाइन को मजबूत और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और इस साइटिका के दर्द से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं, अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आपने अपने सिर को अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है। फिर इसके बाद आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। इन अभ्यासों के अलावा आप सूक्ष्म योग अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के बाद आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप स्पाइन से संबंधित जो भी समस्या हो उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।